जय हिंद दोस्तों। तो इडुटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन में जो सेट हम पढ़ रहे थे, तो आज का सेट नंबर पढ़ते हैं 16। तो 16 नंबर पर एक सेट आज हम पढ़ते हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को इसमें जो है मिलेगा। तो 16 नंबर पर एक सेट हम शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से पूरे 50 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे। तो ये जो है महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, महात्मा गांधी जी। अगला है कि भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो ये जो है नेहरू युग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, नेहरू युग को आदर्शवादी चरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में जो है रखा गया था। तो संसद का जो पहला लोकपाल विधेयक जो था किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? ये जो है चौथा कार्यकाल में जो है रखा गया था, चौथा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो स्थगन प्रस्ताव के लिए जो है सदस्यों की जो संख्या होती है वो 50 होती है। 50 सदस्यों के समर्थन में जो है स्थगन प्रस्ताव जो है रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न में से सदस्यों में कौन शामिल थे। तो भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में जो है कौन शामिल थे? तो ये जो थे शामिल, ये जस्टिस फजल अली और के एम परनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां में जो है कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? ये जो है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणियां जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला है क्वेश्चन है 8 नंबर की पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो है काली मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी? तो ये जो है काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग के बिहार के मैदानी भाग में जो है किस हवा का प्रभाव रहता है। तो किस हवा का प्रभाव रहता है? ये जो है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताना है। तो ये जो है पहला कथन है कि यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, यानी गोंडवाना लैंड का ही ये भाग है प्रायद्वीपीय पठार, ये तो सही है। और दूसरा है कि आर्कियन युग की अपसादी चट्टान है, तो ये जो है गलत है दूसरा। और तीसरा है कि यहाँ की चट्टानें रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं, तो ये जो है सही है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। और पहला कथन है कि उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया, ये जो है गलत सही है। उन्होंने अश्वमेध और राज सुयज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, दूसरा कथन भी जो है सही है। और तीसरा है कि उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला है कि किस प्राचीन स्तूप का नाम धायन कटक है। तो किस प्राचीन स्तूप का नाम जो है धायन कटक है। ये जो है अमरावती का स्तूप का नाम जो है धायन कटक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमरावती का स्तूप। अगला है कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो ऋग्वेद में जो है कृषि का जो उल्लेख हुआ है 24 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 24 बार। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था।
तो मौर्य काल में जो है सबसे छोटे स्तर पर जो थे वो था ग्राम सभा। ऑप्शन ए से हो जाएगा ग्राम सभा। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के मध्य से जो है माध्यम से वस्तु का विनिमय का प्रचलन को वर्णित किया है? ये जो है फाहियान। कौन चीनी यात्री? फाहियान। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक जो है निम्नलिखित में से कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक कौन सा था? तो ये जो है वीरसेन था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा वीरसेन। अगला है कि गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकार किस विभाग से संबंधित था? तो गुप्त काल में जो है महाबलाधिकृत अधिकार किस विभाग से था? तो ये जो है सेना का सेनापति। क्या हो जाएगा? सेना का सेनापति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें जो है मिलान करना है। इधर विद्रोही नेता है और विद्रोह का केंद्र है जो कि 1857 की क्रांति में हुआ था। तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जो कि दिल्ली से थे। कहाँ से? इसका केंद्र दिल्ली। और कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर से थे। और लियाकत अली जो कि इलाहाबाद से थे। और बिरजिस कादिर जो कि लखनऊ से थे। यानी ए का सही आंसर हो जाएगा। 18 का सही आंसर हो जाएगा। ए का 3, ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन नहीं थे? ये जो है वसावन जो है जहांगीर के समय चित्रकार नहीं थे। अगला है कि फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी के एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जो है फ्रांसीसी सहायता से कहाँ हुई थी? ये जो है डिंडीगुल में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा डिंडीगुल में। अगला क्वेश्चन है कि जेवीपी आयोग निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो जेवीपी में जो है राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू, अभी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन है इससे बताना है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी जो है समिति के बैठक जो कि अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से बताना है कि एक सदस्य जो कि भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध के अपनी योजना के पक्ष में बहुत बहुमत जुटाने से जो है सक्षम हुए थे। तो वो कौन थे? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख होगा। तो ये जो है इसका मानना था कि अहिंसा सिद्धांत का जो है उल्लंघन होगा। क्या होगा? उल्लंघन होगा। कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भागीदारी के मतलब था कि निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन था। तो अहिंसा का उल्लंघन था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा अहिंसा का उल्लंघन। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग के वायसराय की इसके कार्यकाल में जो इनके कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो दीवान बनाए थे वो मोहम्मद रजा खान को बनाए थे। मोहम्मद रजा खान। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह जो है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा अपरिवर्तित जो है रहता है। अगला क्वेश्चन है कि अति चालक का लक्षण क्या है? तो अति चालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा शून्य पारगम्यता। अगला क्वेश्चन है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं जो है किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? तो गैसों में ठोस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा गैसों में ठोस का उदाहरण है धुआं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल जो है कौन सी है? तो क्लेमाइडोमोनस है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनस। अगला है कि निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का जो उभयचर कहा जाता है, ये ब्रायोफाइटस का कहा जाता है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो परजीवी पोषक युक्ति को जो है कौन दर्शाता है? तो अमरबेल, अमरबेल जो है दर्शाता है परजीवी पोषक की युक्ति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमरबेल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी जो पुष्प है वह है गुड़हल, गुड़हल और सरसों, गुड़हल और सरसों जो है द्विलिंगी पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, इसे बताना है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यकृत में जो यूरिया का संश्लेषण होता है वह ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है, ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला कि मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में जो है शामिल नहीं है, तो मस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क जो है प्रतिरक्षी अनुक्रिया में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो ये जो है शरीर के उष्मा का क्षय, शरीर के उष्मा का क्षय के जो है विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? तो नाइट्रोजनी आहार जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो है प्रोटीन को कहा जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, प्रोटीन को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक है जो कि तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों समान होता है? तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों समान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, NaCl का जो है तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में जो है किस कारण से दीप्त होती है? तो ये जो है मंद ऑक्सीकरण के कारण होती है, मंद ऑक्सीकरण के कारण। अगला है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो वाइकोम सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वे है KP मेनन। ऑप्शन सी से हो जाएगा, KP के मेनन। अगला है कि महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक जो थे वह है पेरुल देवनार, पेरुल देवनार। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? तो कुरल के कौन थे? तो ये जो है तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तिरुवल्लुवर। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर जो है वह है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र जो है वह है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला है कि डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी शब्द जो है यह है घुड़दौड़ से। किससे संबंधित है? तो घुड़दौड़ से। अगला कि शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का जो है विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? तो ये जो है कोठारी कमीशन ने प्रस्तुत किया था, कोठारी कमीशन। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, नीति है, इधर वर्ष है। तो राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति जो है कब आया था? राष्ट्रीय वन नीति तो वो जो है 1988 में आया था। और राष्ट्रीय विद्युत नीति जो है कब आया था? तो 2005 में आया था। और राष्ट्रीय खनिज नीति जो है कब आया था? तो 2008 में आया था। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आया था? तो ये जो है 2000 ईस्वी में आया था। यानी
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो नई आर्थिक सुधारों का अंग जो है इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये जो है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण जो है नहीं है। अगला है कि गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है। तो गिफिन वस्तुओं के लिए जो है मांग वक्र जो होता है वह होता है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। अगला है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज हुई थी। तो ये जो है खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच जो है खोज हुई थी, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों बहुत ही कम समय में आपको 50 क्वेश्चन जो है का सॉल्व देखने को मिलेगा इसी तरह का। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।